Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, class 12. I hope you are all well. As we all know that we were doing a story from the Flamingo book, that is Deep Water, which was written by an American author, William Douglas. So this was the story about William Douglas himself. This is a kind of autobiographical account. This is an extract of story of man and mountain, which is a kind of autobiographical account. So in the previous video we have read about William Douglas. And we have done some portion of the story. The story was about William Douglas himself. तो स्टोरी में हमने पढ़ा था कि विलियम डॉगलास को वाटर फोबिया है, तो बिकॉज ड्यू टू मतलब 2 रीज़न्स है इसका कि एक जो है जब वो 3 या 4 एज मतलब ईयर का था तब क्या हुआ था, वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया के बीच में चला गया था। एक इंसिडेंट ये हुआ था, एक मतलब उस टाइम क्या हुआ, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ वेव्स आके उसको हिट करते हैं और उसको पानी में डुबो देते हैं। और सेकंड इंसिडेंट कब हुआ था और ये हम आज पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि पेज नंबर 25 के 3rd पैराग्राफ तक। तो आज हम पढ़ेंगे 4th पैराग्राफ से, यानी कि 3rd पैराग्राफ में मतलब एंड कहाँ पे किया था कि जब वो एक दिन विलियम डॉगलास जो है पूल पे चले जाते हैं, वहाँ पे कोई नहीं होता है। तो उस टाइम पानी जो है, पूल का पानी पूरा स्टिल होता है और पूरा क्या दिखाई देता है, स्विमिंग पूल का नीचे वाला बॉटम का टाइल जो है साफ़ दिखाई दे रहा होता है, जिस तरह से एक बाथ टब की तरह। और वो मतलब अकेले जाने में अकेले जाने में उसको डर लगता है। फिर दूसरों का इंतज़ार कर रहे होते हैं वहाँ पे साइड पे बैठकर। फिर आज हम पढ़ेंगे यहाँ से। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम ए बिग ब्रूसर, ए बॉय probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi, skinny. How would you like to be dubbed?" अच्छा, फिर एक मतलब उसको आए हुए इतना टाइम अभी नहीं हुआ होता है, एक बिग ब्रूसर यानी कि एक हट्टा कट्टा बॉय आता है और लगभग उसका एज जो होता है 18 साल का। और उसकी मतलब फिज़िकल अपीयरेंस बताया है कि उसका हेयर क्या था, ठीक था, और चेस्ट भी उसका मतलब ठीक था, और ब्यूटीफुल उसका मतलब उसका फिज़िकल अपीयरेंस जो है एक ब्यूटीफुल था, और मसल्स जो है स्ट्रॉन्ग मसल्स के साथ था। और वो उससे क्या कहता है कि वहाँ पे आके उसको चिल्ला कर उसे कहता है कि हाई स्किनी, यानी कि स्किनी पहले भी बताया था, स्किनी का मतलब है थिन, क्योंकि वो थिन था। उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें इस कुएं में, इस स्विमिंग पूल में फेंक दूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो उसने ऐसा कहा विलियम डॉगलास से। फिर विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। फिर क्या करते हैं कि उसने ऐसा कहा, फिर उसको उठाया, फिर डीप एंड पे उसको क्या किया, फेंक दिया। यानी कि पहले भी बताया था कि पूल का जो है 2 एंड होता है, एक जो है ज़्यादा गहरा और दूसरा कम गहरा, यानी कि यहाँ पे उसको ज़्यादा गहरा, जहाँ पे ज़्यादा डीप था, उस एंड पे उसको फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, swallowed water and went at once to the bottom. I was frightened, but not yet frightened out of my wits. On the way down I planned, when my feet hit the bottom I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. तो वो क्या करते हैं, सिटिंग पोजीशन में मतलब लैंड कर होते हैं नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ। और उस टाइम उसने मतलब वाटर भी उसके अंदर, बॉडी के अंदर चला गया, स्वॉलो किया उसने। और क्या करते हैं कि मतलब जब वो नीचे जा रहा था तो वो थोड़ा वो डर गया। फिर इतना भी नहीं डरा था कि वो अपने दिमाग में कुछ सोच न सके। तो उसने जब वो नीचे जा रहे थे उसने एक प्लान बनाया कि उसने क्या प्लान बनाया कि जब मैं नीचे जाऊंगी, नीचे बॉटम पे पहुंचूंगी, तब मैं ज़ोर से अपने फीट को, अपने पाँव को टाइल
अपने फीट को टाइल के साथ हिट करूँगी फुल स्ट्रेंथ के साथ, तब मैं मतलब जंप करके बिग जंप लगाऊंगी, तब मैं सरफेस पे आ जाऊंगी, यानी कि पानी के सरफेस पे आ जाऊंगी और मैं वहाँ पे तैर रहा होगा और मैं एज पे सेफली पहुँच जाऊंगी। फिर आगे बताता है कि आई सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, मतलब वो पूल कितना गहरा था, 9 फीट गहरा था, लेकिन उसे लगा कि मैं इतनी मतलब नीचे इतना जो है 9 फीट का जो कुआं उसको कितने फीट का लग रहा था कि 9 फीट का कुआं 90 फीट का लग रहा था, इतना उसको गहराई महसूस हो रहा था। और बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू ब्रेस्ट। तो मैंने अभी टाइल को बॉटम को टच नहीं किया था, तब मेरा मतलब क्या हुआ कि मेरे लंग्स में पूरा पानी भर गया और ब्रस्ट होने लगा था। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, जब मैंने बॉटम को हिट किया मेरे फीट ने, उसने क्या किया कि ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड। फिर उसने क्या किया कि अपने पूरा स्ट्रेंथ के साथ, मतलब उसने सोचा कि मैं पूरा अपने स्ट्रेंथ के साथ पूरा इसको क्या करूँगी, हिट करूँगा और ऊपर जो है स्प्रिंग की तरह मैं ऊपर अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ आ जाऊँगा। आई इमेजन आई वुड पॉप टू ए सरफेस लाइक ए कॉक। उसने इमेजन किया था कि मैं सरफेस पर आ जाऊँगी पानी के किसकी तरह, एक कॉक की तरह। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, आई ओपन माई आई एंड सा नथिंग। लेकिन क्या हुआ, मैं उसके बजाय में क्या हुआ, मैंने जब जंप किया तो स्लोली ऊपर आने लगा और उसने अपना आइज़ खोला और उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन क्या दिखाई दिया, बट वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट। क्या था, उस पानी में पूरा मेले पड़ गए थे, यानी कि येलो हो चुके थे। आई ग्रू पैनिकली, थोड़ा वो पैनिक हुआ और आई रीच अप एज इफ टू ग्रैब अ रॉप एंड माई हैंड क्लच ओनली एट वाटर। तो धीरे धीरे वो ऊपर आ रहा था, वो मतलब रस्सी को ग्रैब करना चाहते थे, लेकिन उसके हाथों में क्या आ रहे थे, सिर्फ पानी आ रहे थे। आई वाज क्या सफोकेटिंग, थोड़ा उसको क्या हुआ, सफोकेट हुआ, यानी कि सांसें बंद होने लगा। आई ट्राई टू येल बट नॉट साउंड कम आउट। मैंने चीखना चाहा लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रहे थे। देन माई आइज़ एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। फिर मेरे आइज़ और नोज जो है पानी से बाहर आया, लेकिन मेरे माउथ जो है पानी से बाहर नहीं आया। तो उसने आगे क्या किया, फिर जब वो सरफेस पे आया तो उसने क्या किया, अपना हैंड जो है वेव्स करने लगा सरफेस ऑफ द वाटर पे, स्वॉलोड एंड चॉक्ड। और उसने क्या किया, आवाज़ निकलना चाहा लेकिन आवाज़ नहीं निकला। तो उसने अपने लेग्स को भी क्या किया, ट्राई किया कि हिलाने के लिए, लेकिन उसके लेग्स जो है पूरा सुन्न हो चुके थे, डेड हो चुके थे, यानी कि पूरा हिल नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि पैरालाइज हो चुका है या पूरा अपनी जगह से हिल नहीं रहा था, पूरा रिजिड था। एक ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, और एक पूरा ग्रेट फोर्स जो है उसको नीचे की तरफ खींच रहा था। उसने वो चिल्लाया बट ओनली द वाटर हार्ड मी, लेकिन वो क्या कहता है, सिर्फ पानी ही मुझे सुन सकता था क्योंकि वो पानी के नीचे था, उसके मौत जो है पानी के नीचे था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम टू द पोल। फिर उसने फिर से सरफेस से बॉटम की तरफ जर्नी शुरू हुआ उसका। एक बार वो सरफेस से नीचे की तरफ आ चुके थे, फिर नीचे से ऊपर सरफेस पे वो पहुंच गए थे। फिर इस टाइम फिर से वो एक ग्रेट फोर्स उसको नीचे की तरफ खींच रहे थे, बॉटम ऑफ द पूल की तरफ। फिर क्या हुआ कि आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइटमेयर फाइट एन इररेसिस्टिबल फोर्स। तो जो ही वो नीचे जा रहे थे तो उसने अपना क्या किया, मतलब जितने भी उसका स्ट्रेंथ था वो सब ख़त्म हो गया, मतलब लूज़ होते जा रहे थे उसकी स्ट्रेंथ। और जिस तरह से किसकी तरह, एज वन इन द नाइटमेयर फाइट, जिस तरह से सपनों में हम किसी से फाइट कर रहे होते, तो मतलब उस टाइम जो है एक इररेसिस्टिबल फोर्स होता है। हम जितने भी अपनी तरफ से फोर्स लगाएं लेकिन कुछ जो है मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह का मतलब उसको भी ऐसा फील हो रहा था। आई हैड लॉस ऑल माई ब्रेथ। उसने क्या किया, अपने पूरे सांस जो है उसका बंद हो चुके थे और उसका लंग्स जो है पेन कर रहे थे। हेड में क्या हो रहा था, उसके सिर दुख रहे थे, ट्रॉबिट यानी कि दुखना, और उसकी
उसको धीरे धीरे चक्कर आ रहे थे। आई वॉज गेटिंग डिजी, यानी कि फेंट हो रहे थे। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन उसको एक स्ट्रेटजी याद था जो उसने मतलब पहले स्ट्रेटजी बनाया था कि यूं ही मैं नीचे बॉटम की तरफ, पूल की तरफ, बॉटम ऑफ द पूल पे जाऊंगी या टाइल पे टकराऊंगी, तब मैं एक मतलब अपने फुल स्ट्रेंथ से मैं सरफेस पे आ जाऊंगी कॉक की तरह। तो वो स्ट्रेटजी फिर से याद आया। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद आर्म, मतलब फिर से मैं सरफेस पे आऊँगी और अपना जो है हाथ पैर ऐसे हिलाऊंगी, आर्म्स को हिलाऊंगी, लेग्स को हिलाऊंगी, देन आई वुड गेट, और फिर से मैं सेफली एज पे पहुंच जाऊंगी। वो स्ट्रेटजी उसको फिर से याद आया। फिर आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, फिर वो मतलब नीचे जा रहा था, उसको पूरा वो गहराई जो है इतना गहरा लग रहा था कि एंडलेस लग रहा था। आई ओपन माई आइज, था तो मतलब सिर्फ 9 फीट ही था। आई ओपन माई आइज, फिर से उसने अपना आइज खोला। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, फिर कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ वाटर ही दिखाई दिया जो कि येलो था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, पूरा डार्क वाटर दिखाई दे रहा था जिससे मतलब कोई भी उसके थ्रू, उस वाटर के थ्रू देख नहीं सकता था। इतना क्या था, डार्क था, मेला था। And then sheer stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand. फिर क्या हुआ कि अचानक से उसको मतलब मतलब एक गहरा जो है खौफ उसके दिल में बैठ गया। ऐसा खौफ कि ऐसा डर जो कि मतलब कोई भी उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, या ऐसा डर जिसको कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसा डर मतलब जो अगर किसी को इसका एक्सपीरियंस नहीं हो, उसको ये मतलब डर समझ में नहीं आएगा, ऐसा कहते हैं कि। और वो क्या हुआ, आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर, वो पानी के अंदर जो है चीख रहा था। लेकिन क्या हुआ कि आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, वो उसको पूरा वाटर के अंदर पूरा पैरालाइज हुआ, पूरा स्टिफ, उसकी बॉडी जो है पूरा रिजिड लग रहा था। और किसकी वजह से, डर की वजह से। इवन वो चिल्लाना चाह रहे थे लेकिन उसके थ्रॉट में मतलब वो उसके गले से कोई चीज़ उसको रोक रहे थे, लेकिन क्योंकि वो पानी के अंदर था और उसका चीख जो है बाहर नहीं निकल रहे थे। ओनली माई हार्ट एंड द पॉचिंग इन माई हेड सेट दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, सिर्फ उसकी दिल की धड़कन की वजह से, उसकी मतलब सिर में क्या हो रहा था, दुख रहा था सिर, उसकी वजह से वो कह सकता था कि अभी मैं ज़िंदा हूँ। फिर क्या होता है आगे कि उस डर के बीच में है मतलब एक उसको टच ऑफ रीज़न जो है मतलब एक टच ऑफ रीज़न की तरफ वो पहुंचता है कि आई मस्ट रिमेंबर। फिर से उसको वही जो स्ट्रेटजी याद आता है कि मैं जब नीचे जो नीचे की तरफ मैं बॉटम को हिट करूँगी, मैं क्या करूँगा कि मैं टाइल को मैं पुश करके अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ मैं ऊपर सरफेस पे पहुंच जाऊंगी। मतलब ऐसा उसको फिर से अपना वो स्ट्रेटजी याद आता है। माई टो रीच आउट एज द ग्रैब दैम, फिर क्या हुआ, उसका टॉस जो है उस टाइल को स्ट्राइक करता है। आई जम्प विथ एवरीथिंग आई हैड, फिर क्या करते हैं वो अपनी पूरे स्ट्रेंथ के साथ जंप करते हैं। आज के लिए यहाँ पे रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज़ मैसेज करें या कॉल करें।